Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we are going to talk about Reliance Capital Limited. दो अपडेट्स हैं छोटी छोटी जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और देखेंगे हम लोग की इस कंपनी में क्या चल रहा है। लेकिन अभी सबसे पहले शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके की एक्टिविटीज़ रही। अभी आज क्या हो रहा है आपको अच्छे से पता चल चुका होगा, लेकिन अगर आप इससे पहले वाले दिन की बात करें तो 10.85 की ओपन प्राइस के बाद 11.25 का अपर सर्किट हिट कर लेता है और उसी के ऊपर क्लोज होता है। 19,23,700 224 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 61.84% की डिलीवरी उठाई गई। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 15,24,828 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई और यहाँ पे भी डिलीवरी अगर आप देखें तो 100% है। मार्केट कैप अगर देखें तो इसकी है 285.31 करोड़ रुपए। 52 वीक लो है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का 4.34 का और 52 वीक हाई है 14.71 का। तो गाइज अगर हम बात करें इसके कुछ और बेसिक पैरामीटर्स की, जैसे कि इसके अंदर अभी क्या करंट होल्डिंग चल रही है प्रोमोटर्स की और डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, वो भी जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न को ही मैं बताना चाहूँगा। अगर आप यहाँ देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग में सबसे पहले आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा दिसंबर क्वार्टर के लिए। करंट क्वार्टर नहीं, बेसिकली जस्ट लास्ट क्वार्टर जो मार्च क्वार्टर निकला है अभी उसका डेटा अपलोड होगा तो बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले दिसंबर क्वार्टर 3 की बात करें तो प्रोमोटर्स के हाथ में 1.5% की स्टेक थी, जिसमें से 3.42% इन्होंने गिरवी रखा हुआ था और इसके अलावा FIIs की जो स्टेक है 0.4% थी, DIIs की 2.5% थी, पब्लिक शेयर होल्डिंग 94% के साथ बनी हुई थी। इससे पहले सितंबर क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 1.5% थी, लेकिन यहाँ पे होल्डिंग का 3.42% गिरवी वहाँ पे भी रखा गया था। प्रोमोटर्स के अलावा FIIs 0.4% के साथ वहाँ पे भी बने थे, DIIs यहाँ पे 3.5% के साथ बने हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग 93.09% थी, थोड़ी सी कम थी। तो यहाँ आप देखें तो ओवरऑल पब्लिक की जो हिस्सेदारी है, पब्लिक शेयर होल्डिंग है, बहुत ज़्यादा है। आप इसको पाई चार्ट से देख सकते हैं, जो ग्रे कलर का आपको एरिया दिख रहा है 93.96% पब्लिक शेयर होल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख सकते हैं इस कंपनी में अभी भी पब्लिक शेयर होल्डिंग ज़बरदस्त तरीके से फंसी हुई है। कंपनी के अंदर अवेट टर्न अराउंड की सिचुएशन है। कंपनी जो है अपने एसेट्स को मोनेटाइज करने की बात कर रही थी, बहुत सारे इसके लिए बिडर्स भी सामने आ रहे थे, लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ लिटिगेशन प्रोसेस के चलते जो है इस कंपनी के मोनेटाइजेशन प्रोसेस के ऊपर पॉज लगा हुआ है। यानी कंपनी अपने एसेट्स को मोनेटाइज नहीं कर पा रही है और कंपनी चाहती है कि अपने 20,000 करोड़ रुपए का जो टोटल कर्जा है उसको चुका करके ख़त्म कर दिया जाए। देखो यहाँ पे रिलायंस ADAG ग्रुप का अनिल अंबानी जो है वो चाहते हैं कि बाहर निकले इसमें से, वो चाहते हैं कि बाहर निकले इन सारी प्रॉब्लम से, इस डेट से। लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो बुरी तरीके से आदमी डूब चुका है, फंस चुका है, चारों तरफ से घिर गया है। तो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पास बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। उन सब्सिडरीज़ को मोनेटाइजेशन करने की प्लान चल रही थी। आपको बताया था बाकायदा, अच्छे एक एक चीज़ें बताई थी। इन्होंने इंश्योरेंस बिजनेस को मोनेटाइज करने की बात करी थी। जो इनके फाइनेंसिंग आर्म है जो कि खुद है, उसको भी उसमें से कुछ जो यूनिट्स हैं, जो सब यूनिट्स हैं, उनको इन्होंने मोनेटाइज करने की बात करी थी, है ना। अलग अलग तरीके की जितनी भी सब्सिडरीज हैं आर कैपिटल लिमिटेड के अंडर में। आर कैपिटल आपको पता है ना, रजिस्टर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में NBFC के रूप में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में, ठीक है। तो ये एक फाइनेंसिंग आर्म है रिलायंस ADAG ग्रुप के लिए। तो इसको डेट फ्री बनाने के लिए जो है प्रमोटर कोशिश तो कर रहा है हर तरीके से, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी लिटिगेशन प्रोसेस की वजह से ये मोनेटाइजेशन प्रोसेस आगे नहीं चल पा रहा है। अभी इसके ऊपर पॉज लगा हुआ है। अब डिलीवरी परसेंट गाइस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है NSE और BSE का। अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा, टॉप लाइन और बॉटम लाइन। टॉप लाइन अगर आप देखें इसका तो टोटल रेवेन्यू है 10 करोड़ का, जबकि बॉटम लाइन अगर आप देखें नेट प्रॉफिट तो 4,224 करोड़ का नेट लॉस हुआ है इस कंपनी को। ह्यूज लॉस हुआ है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं चार्ट से, यहाँ से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।
हॉरिजॉन्टल बार से आप देख सकते हैं। जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये इस दिसंबर क्वार्टर का आपको लॉस दिख रहा है, अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू का ये चार्ट है, बार ग्राफ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ऑलराइट, तो गाइस अब बात करते हैं कौन सी दो अपडेट्स है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको पता चल जाने चाहिए। अब देखते हैं, अब इसके अंदर जो अपर सर्किट लगा हुआ है एक होल इन्फ्लुएंस होने की वजह से लगा हुआ है, क्योंकि आर इंफ्रा के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर के एडीएजी ग्रुप की जितनी कंपनीज हैं उनको भरोसा जैसा दिख रहा है कि जो रिलायंस कंपनी जो अनिल अंबानी है, कहीं ना कहीं सुधार अगर हो जाए धीरे धीरे तो सुधर सकता है अपनी कंपनीज के साथ में। तो गाइज़ करंट अपडेट्स में एक अपडेट यहाँ पे ये आ रही है निकल के कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने अभी हाल ही में एक फिर से अपने टर्म लोन्स को डिफ़ॉल्ट कर दिया है। टर्म लोन्स का मतलब होता है जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती है किसी कंपनी को, उसको हम टर्म लोन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी शोरूम से बाइक खरीदी है, ठीक है, और उस बाइक की जो आपकी डीपी आपने जो भी जमा कर दी, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आपने इंस्टॉलमेंट में करा लिया, तो जो उसको हर महीने महीने देते हैं उसको टर्म लोन बोलते हैं। इसी तरीके से इन्होंने कुछ कंपनीज से लोन उठाए हुए थे। आपको बताना चाहूँगा वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, और उन कंपनीज़ के जो लोन प्लस जो इंटरेस्ट है उसको ये टाइमली नहीं पे कर पाए। राइट, आप देखें यहाँ पे तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी। अनिल अंबानी की जो फर्म है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, बेसिकली इन्होंने अगर आप देखें तो HDFC एक्सिस बैंक से लोन उठाया था। ओके, तो HDFC लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड से इन्होंने टर्म लोन उठाया था, जिसको लेकर के इंटरेस्ट पेमेंट के साथ में जो इंस्टॉलमेंट होती है उसको ड्यू डेट थी उसको पे करने की इस महीने मार्च 31, 2021, जो कि फिनिश हो चुकी है, आपको पता है। तो यहाँ पर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने ये बात डिस्क्लोज़ करी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फाइलिंग करते समय, और यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है वो बनता है 716.65 करोड़ रुपए, यानी 716 करोड़ रुपए मान सकते हो अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पे अनिल अंबानी की लेड फर्म जो है यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट पेमेंट्स को HDFC और एक्सिस बैंक के लिए एक साल से ये इस तरीके से डिफ़ॉल्ट कर रही है बेसिकली, अगर आप देखें तो, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये एक सैड न्यूज़ है। यहाँ पे इन्होंने देखा जाए तो 524 करोड़ का नेट लोन उठाया था HDFC से, और वहीं अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक से इन्होंने 101 करोड़ का नेट लोन उठाया था। HDFC से जब ये लोन उठाया था उस समय इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनको पे करना था मंथली हर इंस्टॉलमेंट के साथ, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर 13% था, जबकि एक्सिस बैंक से जो इन्होंने लोन उठाया था उसके ऊपर इनको 8.25% का नेट इंटरेस्ट पे करना था। राइट, तो उसी को लेकर के टर्म लोन टाइम से 31 मार्च 2021, जो कि डेडलाइन ख़त्म हो गई और इन्होंने पेमेंट नहीं करी है। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आर कैपिटल के पास टोटल कितना डेट है। तो आज की डेट में लगभग 20,785 20,785 करोड़ रुपए का इनके पास नेट डेट है, कर्जा है, और इसको मार्च 31, 2021 तक के हिसाब से बताया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरी अपडेट में यहाँ पे ये है कि जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड है इन्होंने एक और पेमेंट करने से डिफ़ॉल्ट कर दिया। यहाँ आप देखें तो इसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स NCDs की इनको पेमेंट करनी थी 28 और 29 मार्च को, लेकिन वो भी डेट निकल गई, वो भी टाइम निकल गया और इन्होंने पेमेंट उसके लिए भी नहीं करी है। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों अपडेट्स पेमेंट को ना करने के ऊपर थी, लेकिन आपको बताना चाहूँगा ऐसा इसीलिए हो रहा है कंपनी के मोनेटाइजेशन प्रोसेस में कंटिन्यूएशन ही नहीं है। मोनेटाइजेशन प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ लिटिगेशन प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं बीच में। राइट, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट सबसे पहले टांग लड़ा दिया हुआ है। दिल्ली कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि किसी भी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड अपने किसी भी एसेट को मोनेटाइज नहीं कर सकता है जब तक दिल्ली हाई कोर्ट उसके ऊपर कुछ अपना फाइनल डिसीजन नहीं लेता। तो उसके दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर फैसला ही नहीं आ रहा है इस टॉपिक के ऊपर। जब फैसला आएगा तभी कंपनी जो है अपने एसेट्स को मोनेटाइज कर पाएगी। तो अपडेट, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस अपडेट. If you like this update, please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account or trading account, you can follow the link given in description box of this video. Right? So check there and take care of yourself. See you next time.